अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, इस चैप्टर के जो थ्योरम्स हैं उसमें आपके पास एट अ टाइम दो ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ हो रही हैं, पैरेललोग्राम्स और एक ट्रायंगल। हमने जितने पैरेललोग्राम्स वाले थ्योरम्स किए थे तो उसमें हमने ट्रायंगल्स बनाई थी कंस्ट्रक्शन में। इसी तरह जितने हमने ट्रायंगल वाला लास्ट टाइम हमने थ्योरम किया तो उसमें हमने पैरेललोग्राम बनाई। तो आपने इस चैप्टर के थ्योरम्स को करते हुए अपने माइंड में रखना है कि अगर पैरेललोग्राम का कोई स्टेटमेंट आती है तो इट्स मीन आपने क्या बनानी होगी, कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल बनानी होगी। और अगर ट्रायंगल आती है तो आपने कंस्ट्रक्शन में आपने पैरेललोग्राम बनानी होगी। फिर मैंने आपसे कहा था कि इनके चैप्टर्स की थ्योरम सेम सेम है। अगर एक थ्योरम में आपके पास पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस and between the same parallel lines, तो same theorems that triangle on the same base and same and equal altitudes are equal in area। मतलब इन थ्योरम्स में आपने एरिया इक्वल प्रूव करना है। जो भी आपको ज्योमेट्रिकल शेप है, जैसे पैरेललोग्राम है तो आपने पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल प्रूव करना था, जैसे ट्रायंगल है तो आपने ट्रायंगल का इक्वल प्रूव करना था। आज जो हम थ्योरम करेंगे उसमें है ट्रायंगल ऑन इक्वल बेस एंड इक्वल अल्टीट्यूड एंड इक्वल इन एरिया। सेम आपने अपने लास्ट टाइम थ्योरम पढ़ा था, पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेस एंड हैविंग द सेम अल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। थ्योरम की स्टेटमेंट सेम है, जस्ट चेंज आपके पास कहाँ पे आता है, उसकी ज्योमेट्रिकल शेप पे। इसमें पैरेललोग्राम का जिक्र है और इसमें किसका जिक्र है, ट्रायंगल का। अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि चैप्टर के थ्योरम्स में किस तरह से वो उन्होंने स्टेटमेंट सेम है बट उन्होंने क्या दिया हुआ है, ज्योमेट्रिकल शेप डिफरेंट दे दी है। और पूरे चैप्टर में आपके पास जस्ट पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का ही जिक्र है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है थ्योरम 16.14। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पे हम कहते हैं ट्रायंगल ऑन इक्वल बेसिस एंड ऑफ इक्वल अल्टीट्यूड। सबसे पहले हम एक बेस बना लेते हैं। ये मेरे पास बेस, इस पे अब हम बनाते हैं दो ट्रायंगल्स। एक मैं बना लेती हूँ ट्रायंगल ए बी सी। सेकंड ट्रायंगल मैं बना लेती हूँ डी ई एफ। अब हम थ्योरम लिखते हैं इसका। गिवन में सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया, हम लिखेंगे ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ ऑन इक्वल बेसिस बी सी एंड ई एफ। हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। आगे थ्योरम में क्या है, ऑन इक्वल बेसिस। तो थ्योरम की स्टेटमेंट को ही हम अपने गिवन में लिखेंगे। सबसे पहले उन्होंने ट्रायंगल का जिक्र किया तो हमने लिखा ड्रॉ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। उसके बाद कहते हैं ऑन इक्वल बेसिस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन इक्वल बेसिस। एक मैं लिखूंगी बी सी और सेकंड मैं लिख देती हूँ ई एफ। नेक्स्ट कहते हैं एंड ऑफ इक्वल अल्टीट्यूड्स, तो यहाँ पे लिखूंगी एंड हैविंग इक्वल अल्टीट्यूड। अब यहाँ तक हमारा गिवन हो गया। नेक्स्ट उन्होंने क्या है, यहाँ से यहाँ तक कि जो ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल इन एरिया। आपको पता है कि थ्योरम का स्टार्ट जो होता है वो गिवन होता है और एंड हमने क्या करना होता है, वी आर गोइंग टू प्रूफ। तो हम अब करते हैं कि इस पे लिखते हैं कि हमने प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, अब हम जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ।
कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले एक थ्योरम की उन्होंने जो आपकी बुक पे कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो उन्होंने जस्ट आपको उन्होंने ये लिखा हुआ है कि प्लेस द ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ सो दैट देयर इक्वल बेसिस बी सी एंड ई एफ। मैंने मतलब जो आपका गिवन था वही उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर मैं लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगी कि मैंने क्या किया, ट्राइंगल को प्लेस किया, प्लेस द ट्राइंगल्स की बात हो रही है तो ट्राइंगल के आगे मैंने एस लगा दिया, A B C and D E F so that their equal basis अब इक्वल बेसिस कौन कौन सी हैं, बी सी एंड ई एफ, एंड इक्वल बेसिस बी सी एंड ई एफ आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो सेम स्ट्रेट लाइन कौन सी बन रही है, बी सी ई एफ, स्ट्रेट लाइन ही है ना। मतलब जो हमने प्लेस किया दो ट्रायंगल्स को जिनकी बेसिस इक्वल है और किस पे प्लेस किया, ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो हम ये लिखेंगे आर इन द सेम straight line B C E F and their vertices on the same side of it, और इनकी जो vertices है इनकी साइड सेम, and their vertices on the same side of it। मतलब ये वर्टिसेस जो हैं साइड्स उनकी सेम सेम है, ये नहीं कि एक ट्रायंगल अगर इस साइड पे तो दूसरी ट्रायंगल हमने किसी और साइड पे बनाए। अब हम इसमें ड्रॉ करते हैं कि हम इस पे क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम हम कैसे बनाएंगे, ये स्पेस थोड़ी खाली है, ये स्पेस थोड़ी खाली है, हम इस साइड इस डायरेक्शन में हम पैरेललोग्राम नहीं बना सकते। तो हम इस तरह करते हैं कि हम जो पैरेललोग्राम बनाते हैं तो हम कहते हैं कि हम ड्रॉ करते हैं अपना बी एक्स ड्रॉ करते हैं विच इज़, अब ये जो लाइन है किस लाइन की, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी कि जो बी एक्स है वो किसके पैरेलल है, सी ए के। हमने क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ बी एक्स विच इज़ पैरेलल टू सी ए। तो हमारे पास ये एक हमने लाइन ड्रॉ की। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, सेम इस ट्रायंगल की अगर हम इस साइड की बात करते हैं सी ई डी की, तो ई डी से हम एफ वाई लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम देखो पैरेललोग्राम हमने खुद से बनानी है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन अपने माइंड में रखनी है। तो मैंने आपको हिंट भी बता दी है कि आप कंस्ट्रक्शन कैसे अपने माइंड में रखेंगे कि आप जब ट्रायंगल वाले थ्योरम्स करेंगे तो उसके अगेंस्ट आप पैरेललोग्राम ही बनाएंगे, और अगर पैरेललोग्राम के करेंगे तो आप उसके अगेंस्ट आप ट्रायंगल्स ही बनाएंगे। तो हमने एक एफ वाई ड्रॉ किया और एफ वाई जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, ई डी के। तो यहाँ हम लिखेंगे हमने जो एफ वाई ड्रॉ किया है विच इज़ पैरेलल टू ई डी, एफ वाई जो ड्रॉ किया है विच इज़ पैरेलल टू ई। उसके बाद हम लिखेंगे कि हम ज्वाइन कर रहे हैं ए को डी के साथ और हम एक्स को बी वाई के साथ क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने किया ज्वाइन ए पॉइंट ए टू डी एंड प्रोड्यूस इन एक्स वाई, मतलब एक्स वाई को भी हमने उसी तरह क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया गिवन, प्रूव और कंस्ट्रक्शन। लास्ट टाइम जो हमने थ्योरम्स किया था उसमें भी दो ट्रायंगल्स बनी थी, बस वो थ्योरम था कि हमारे पास उनकी बेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग मेरे पास दो पैरेललोग्राम्स बन रही थी।
फिर मैंने उसमें ये सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, कि सेम बेस पे जब हम बनाते हैं तो उनका ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि पैरेललोग्राम जब भी हम सेम बेस पे बनाते हैं बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तो उनका एरिया हमारे पास हमेशा हमारे पास इक्वल ही होता है। यहाँ तक हमने थ्योरम 1 डिस्कस किया था। सेम इस थ्योरम में भी हम ऐसे ही करेंगे कि हम यहाँ पे भी ये लिख लेंगे कि जो हमने दो ट्राइंगल्स बनाए हैं वो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है। अब देखो ये बी सी ई एफ किस लाइन की पैरेलल होगी, एक्स ए डी वाई। ये बी सी ई एफ लाइन जो है वो इस लाइन की पैरेलल है, और ये हमारे पास और थ्योरम की स्टेटमेंट लिखा है जिनके एल्टीट्यूड हमारे पास इक्वल है, यानी कि इनके जो एल्टीट्यूड की इन हाइट्स एंड की भी हमारे पास इक्वल है। तो सेम यहाँ पे भी मैंने ये बात की है कि सबसे पहले मैंने थ्योरम नंबर 2 डिस्कस किया है कि हम थ्योरम नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्राइंगल का पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो हमेशा हमारे पास इक्वल होता है जब वो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस होती है। तो सेम हमने यहाँ पे लिखा कि ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एफ आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। अब सेम पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, एक एक्स ए डी वाई और एक बी सी ई एफ, जो मैं भी आपको पीछे बता चुकी हूँ कि ये दो लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, इनके एल्टीट्यूड्स आपस में क्या है, इक्वल है। ये बात हमें किस में गिवन थी, ये बात हमें कहा था, गिवन में प्रूफ करके इनके एल्टीट्यूड्स इक्वल है। फिर हम थ्योरम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि जब बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस होगा तो हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो इक्वल होता है, और मैंने रीजन में थ्योरम की स्टेटमेंट पूरी की पूरी लिख दी थ्योरम नंबर 2 की कि देयर पैरेललोग्राम्स आर इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। इनकी बेसिस, क्योंकि थ्योरम भी हमारे पास इक्वल बेसिस वाला है, तो हमने यहाँ पे जो थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी है रीजन में थ्योरम नंबर 2 की लिखी है वो भी इक्वल बेसिस वाली लिखी है। फिर लास्ट टाइम मैंने आपको ये बात भी बताई थी तो जो अगर किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास दो इक्वल कन्वर्जेंट ट्राइंगल्स बनती हैं। मतलब जो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के हाफ की इक्वल होता है। ठीक है, तो सेम अब यहाँ पे भी अगर मैं अब ये बात हम लास्ट ईयर में भी कर चुके हैं कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम में एक डायगोनल बनता है तो वो उस पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब है कि अगर हम एक ट्रायंगल की बात करेंगे तो वो ट्रायंगल इस पैरेललोग्राम के हाफ की इक्वल होगी। ठीक है, अगर हम पैरेललोग्राम का हाफ करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, ट्रायंगल ही बनती है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है, सबसे पहले हम अगर इस ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे तो हम साइड पे मैंने सेपरेटली साइड डायग्राम्स बना लिए जो एक डायग्राम में बन रही थी। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इस पैरेललोग्राम के हाफ की इक्वल होगा। मतलब ए बी सी जो है वो किसकी इक्वल होगा, हाफ ऑफ एक्स ए बी सी, मतलब इस पैरेललोग्राम के हाफ की इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। सेम अगर हम डी ई एफ की बात करते हैं तो उसके जो ऑपोजिट जो पैरेललोग्राम बन रही है उससे रिलेटेड, तो वो मेरे पास डी वाई ई एफ बन रही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास डी ई एफ का जो एरिया है वो इक्वल होगा इस पैरेललोग्राम के हाफ के। और ये पैरेलल जीएम की बात मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुकी हूँ कि मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा, और सेम मैंने रीज़न में क्या लिखा, क्योंकि हमारे पास देखो ट्राइंगल्स तब भी बनी थी और ट्राइंगल का एरिया जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम की इक्वल है। तो फिर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्टेड, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं, दैट्स वाई हमारे पास ये एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम की इक्वल होता है। जब ये आपस इन सब कंडीशन से पैरेललोग्राम का एरिया आपस में इक्वल है, ट्राइंगल का एरिया भी इस पैरेललोग्राम की इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ की क्या होगा, इक्वल होगा फ्रॉम 1 to 3। थ्योरम इज़ डन। अब आप लोगों ने इस थ्योरम को अपनी कॉपी पे 2 दफ़ा लिख लेना है। ठीक है।